बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके लिए मटन कोफ्ता बनाने की एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जब आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे इंशाल्लाह ताला ना तो फिर आपके कभी कोफ्ते जो हैं वो टूटेंगे और ना ही सख्त होंगे। तो चलिए आइए जल्दी से चीज़ें नोट कर लेते हैं कि मटन कोफ्ता बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। कोफ्तों को बनाने के लिए हमें 2 स्टेप्स चाहिए। फर्स्ट स्टेप में हमने कोफ्तों को तैयार करना है। यहाँ पर मैंने कीमा लिया है आधा किलो। ये मेरे पास लैम मिन्स है। आप चाहें तो आप इस रेसिपी को बीफ के साथ भी बना सकते हैं। ये जो मेरे पास कीमा है ये मैंने घर में ही बनाया है। 2 दफ़ा मैंने मशीन में से निकाल लिया था। ये मेरे पास गोल बोटी का गोश्त था, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्बी भी लगी हुई थी। तकरीबन 90% गोश्त था, 10% इसके ऊपर जो है ना वो फैट है। ये कोफ्तों के बाइंडिंग में बहुत हेल्प करती है और ये इसके साथ जो कोफ्ते हैं वो काफ़ी जो है वो सॉफ्ट बनते हैं। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। अगर आप लेकर आ रहे हैं बाज़ार से तो 2 दफ़ा कहकर आप उनसे निकलवा लीजिएगा। सॉल्ट हमने लेना है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ये मेरे पास भुने हुए चने थे जो इस तरह के होते हैं। इसके मैंने छिलके उतार लिए थे और मैंने इसको स्पाइस ग्राइंडर के अंदर डालकर पीस लिया था। तो ये यहाँ पर मेरे पास है 3 टेबलस्पून। चिली फ्लेक्स है मेरे पास 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून। यहाँ पर मेरे पास लहसुन की कलियाँ हैं 6 अदद और एक टुकड़ा जो है वो जिंजर का है, तकरीबन ये 1 इंच के करीब होगा। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 6 अदद मेरे पास ये बारीक वाली हैं, ये पतली वाली हैं और एक जो है वो मोटी वाली है। यहाँ पर चिलीज़ जो है वो ज़्यादा तीखी नहीं होती। अगर चिलीज़ जो हैं वो आपके पास ज़्यादा तीखी वाली हैं तो आप उसको अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप इसको। 1 अदद मेरे पास मीडियम साइज़ का अनियन है। अब मैंने यहाँ पर चॉपर ले लिया है। अनियन को मैंने बड़े बड़े पीसीस में ऐसे काट लिया, इसको हमने डाल लेना है। और साथ ही ये जो ग्रीन चिलीज़ हैं इनको भी, और गार्लिक जिंजर को मैंने ज़रा चंक से पीसीज में काट लिया, इसको भी हमने डाल लेना। चॉप कर लेंगे सबको। अब मैंने कीमे को ज़रा बड़े बर्तन में निकाल लिया क्योंकि अब हमने इसके अंदर ये जो अनियन, गार्लिक, जिंजर और जो चिलीज़ को हमने चॉपराइज किया था उसको डाल लेंगे। चॉपराइज करते वक्त आपने ये देखना है कि उसके अंदर पानी ना हो। अगर आपको लगे कि अनियन के अंदर पानी है तो आपको वो निचोड़ना होगा, क्योंकि हमें जब कोफ्ते तैयार करने हैं हमने उसके अंदर जो अनियन लेना है उसके अंदर पानी ना हो। अब हम दूसरे सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर लेंगे। सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और साथ ही ये जो हमारे पास भुने हुए चने थे उसको हमने पीस लिया था, इसको भी डाल देंगे। ये बाइंडिंग में बहुत हेल्प करता है। अब हमने सब कुछ ऐसे मिक्स कर लेना, अच्छे से मिक्स कर लेना, क्योंकि अगर हमने इसको अच्छे से मिक्स नहीं किया तो फिर जो है ना वो कोफ्ते हैं वो खुल जाएंगे। मैंने तो कीमे को चॉपराइज नहीं किया सारे, जब मैंने गार्लिक, जिंजर और जो हमारा अनियन डाला था उसके साथ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है ना मैंने 2 दफ़ा मशीन से निकाल लिया था। तो लेकिन अगर आपके पास कीमा ज़रा सा मोटा है तो फिर आपने चॉपराइज जब करना है सब चीज़ों को, कीमे को भी साथ ही डाल देना है। तकरीबन मुझे कीमे को मिक्स करते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखें, थोड़ा सा मैंने हाथ पर लिया तो कितना अच्छे से ये जो है ना ये बाइंड हो रहा है। तो कीमा हमारा अब रेडी हो गया है कोफ्तों को बनाने के लिए, लेकिन इसको हमने थोड़ी देर अभी रेस्ट के लिए रखना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसको मैं फ्रिज के अंदर रख दूंगी। अब हम कोफ्तों के बॉल्स बना लेंगे।
थोड़ा सा ऑयल मैंने अपने हाथ को ले लिया है, लगा लेंगे ऐसे। आप चाहें तो आप ग्लव्स भी डाल सकते हैं हाथों पर। बहुत ज़्यादा हमने इसको ना तो बड़ा रखना है, दरमियाने से साइज़ का हमने बना लेना है। ऐसे हमने बना बना कर रख लेने हैं सारे। सारे कोफ्ते हमने इसी तरह बनाकर रख लेने हैं। तो मैं पहले ये कोफ्तों को रेडी कर लूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब हमने कोफ्तों के लिए ग्रेवी को तैयार करना है। कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है उन्हें भी हमने नोट करना है। उसमें है यहाँ मेरे पास अनियन मैंने लिए थे 3 अदद, मीडियम साइज़ के अनियन थे, इनको मैंने फाइन स्लाइसिस में ऐसे काट लिया। कुकिंग ऑयल हमने लेना है 1 कप, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हमें चाहिए 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने गरम मसाला लिया है, थोड़ा सा धनिया हमें चाहिए गार्निश के लिए, पिसा हुआ गार्लिक 1 टीस्पून, जिंजर पिसा हुआ 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून योगर्ट है मेरे पास, थोड़ा सा मेरे पास साबुत मसाला है, इसमें है 3 सब्ज़ इलायचियाँ, 4-5 लौंगे हैं, 5-6 मेरे पास साबुत काली मिर्चें हैं, 1 सिनेमन स्टिक का पीस है, दरमियाना सा ही है, ज़्यादा नहीं हमने सिनेमन स्टिक डालनी। 1/2 टीस्पून के करीब मेरे पास साबुत ज़ीरा है, इसको भी इन मसालों में मैंने डाल लिया है। 2 अदद मैंने लिए हैं टमाटर, ये मेरे पास दरमियाने से साइज़ के हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं ना छोटे हैं, लेकिन अगर आपके पास बड़े वाला है तो आप एक ले सकते हैं। 4 छोटी छोटी मेरे पास यहाँ पर फ्रेश चिलीज़ हैं। तो चलिए आइए कोफ्तों की ग्रेवी को बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है कुकिंग पैन, फ्लेम को मैंने मीडियम पर ऑन कर लिया है। सबसे पहले हमने ऐड कर लेना है ऑयल। थोड़ा सा हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया। जो मेरे पास अनियन है इनको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करके तो हमने अनियन को निकाल लेना है। अनियन को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने अनियन को डार्क ब्राउन नहीं करना, नहीं तो फिर सारे जो कोफ्ते हैं उनका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब अनियन जो है वो फ्राई हो चुका है। हमने इसी तरह का अनियन जो है ना हमें चाहिए, तो हम इसको ऐसे जल्दी से निकाल लेते हैं। अब अनियन को हमने निकाल लिया है। सेम ऑयल के अंदर हमने ये जो हमारे पास साबुत मसाले हमने लिए थे इनको ऐड कर लेंगे। साथ में यहाँ पर मेरे पास 2 अदद तेज़पात हैं, ये मैं मेंशन करना साबुत मसालों के साथ भूल गई थी, तो ये भी हमने डाल लेने हैं। हल्का सा इसको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे, लेकिन याद रहे कि ये जलने ना पाए, क्योंकि अगर ज़ीरा और जो सूखा मसाला हमारा ज़्यादा भुन गया और डार्क हो गया तो फिर उसका जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है जिंजर पिसा हुआ और साथ ही गार्लिक। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर किया है। और ये जो हमने अनियन को फ्राई करके निकाला था, इसके अंदर हमने ये जो टमाटर थे हमारे इनको, और साथ ही ये जो हमारे पास योगर्ट है इसको, हमने इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। अब हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है ताकि मसाला जो है वो जले ना। तो अब हमने सारे मसाले डाल लेने हैं। सिर्फ हमने छोड़ लेना है ये जो हमारे पास है गरम मसाला, इसको हम एंड पर डालेंगे। हल्का सा हमने ऐसे भून लिया। अब ये जो हमने
प्याज को और दही को और टमाटर को हमने ग्राइंड किया था, इसको भी ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर ऐसे रिंस भी कर लिया इसको। अब हमने थोड़ा सा भून लेना। ऑयल को भी आपने अपने हिसाब से डालना है। जैसे अगर आप ज़्यादा ग्रेवी के ऊपर ऑयल पसंद करते हैं तो आप 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर आपको ज़रा कम ऑयल पसंद है तो आप फिर उसको कम भी डाल सकते हैं। ये भी ख्याल रखना है कि कीमे के अंदर भी फैट होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं हमने डालना। मसाले को हमने अच्छे से 5 से 6 मिनट तक के लिए भून लिया। फ्लेम को हमने लो पर कर लेना है। अब हमने ये जो कोफ्तों को तैयार कर लिया था, बॉल्स बना लिए हैं हमने, इनको हमने 1 बाय 1 डालते जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा फासला भी रख लेना है हमने। आप चाहें तो कोफ्तों को फ्राई करके भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ्राई नहीं करती। फ्राई करने से ऐसे हो जाता है कि जो कोफ्ते होते हैं उनके अंदर से जूस और सारा जो उसका मसालों का टेस्ट है वो सारा ऑयल के अंदर चला जाता है और जाकर ज़ाया हो जाता है। जब हम इसको डायरेक्ट मसाले के अंदर बनाते हैं तो सारा इसका फ्लेवर जो है ना वो इसके अंदर ही रहता है और ग्रेवी के अंदर आ जाता है। अब हमने इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। इस पॉइंट पर हल्का सा हमने पॉट को हिलाना है। हमने कोई स्पून इसके अंदर, अभी स्पून के साथ हमने अभी इनको नहीं हिलाना, नहीं तो ये टूट जाएंगे। हमने हल्का सा इसको ऐसे हिला लेना है ताकि सारे जो कोफ्ते हैं ना जगह ले लें अपनी अपनी। टॉप ऑफ ईच अदर नहीं होना चाहिए, ऐसे सेपरेट इनको अपनी अपनी इंडिविजुअल जगह मिल जाए। फ्लेम को हमने लो पर ही रखना है, लिड को बंद कर देना है और इसको हमने इसी तरह स्टीम के अंदर पकने देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब कोफ्तों को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। लिड को खोल करके हम चेक करते हैं। माशाल्लाह यहाँ पर देखें कोफ्ते जो हैं वो अब ये सख्त भी हो गए हैं और कोई भी इनका जो बोल है ना वो टूटा नहीं है। अब हमने फ्लेम को मीडियम से हाई पर कर लेना है। अब हमने इसको भूनना है। पहले हमने मसाले को भूना था, तब हमने कोफ्ते नहीं ऐड किए थे। अब हमने कोफ्ते ऐड कर लिए हैं और इन कोफ्तों ने सारा जो अपना जूस है ना वो रिलीज़ कर दिया है। अब हमने फिर से इनको भून लेना है। अच्छे से भूनेंगे ताकि जो कीमे के अंदर कोई स्मेल वगैरह होती है वो ना रहे। उतनी देर तक हम भूनेंगे सारा जो ऑयल है ना वो सरफेस पर आ जाए। जैसे हम नॉर्मल गोश्त को और चिकन को हम भूनते हैं इसी तरह ही इनको भून लेना है। अगर हमें लगे कि मसाला थोड़ा सा जलने को है या ड्राई हो गया, फिर थोड़ा सा पानी का ऐसे छींटा लगाना है, फिर ऐसे फिर से भूनना है इसको। अब हमने अच्छे से भून लिया है कोफ्तों को। तकरीबन मैंने 5 मिनट के करीब इसको भूना है। ऑयल भी सारा जो है ना वो टॉप पर इसके जैसे सेपरेट हो गया है, सरफेस पर आ गया। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 कप के करीब पानी जो है ना वो ऐड किया है। ज़्यादा आप शोरबा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा पानी आप ज़्यादा डाल लें। अगर आपको ज़रा थोड़ा शोरबा पसंद है, मसाले की तरह पसंद है, तो फिर आप चाहे 1 कप डाल लें। ये जो हमारे पास तेज़पात डाले थे ये अब हमने निकाल लेने हैं, क्योंकि इन्होंने सारा जो अपना असर है ना वो हमें दे दिया है। अब मेरे पास ये जो पतली पतली जो सब्ज़ मिर्चें थी इसको भी हम डाल लेंगे। इसको मैं स्लिट नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको काट कर भी डाल सकते हैं, जैसे 2-2 3-3 पीस करके। अब यहाँ पर इसको उबाल आ गया तो मैंने लिड को बंद कर देना है और इसको पकने देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक, और यहाँ तक कि ये जो ग्रेवी है ये अच्छे से पक जाए। अब शोरबे को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है ये जो गरम मसाला है हमारे पास, इसको
और साथ ही ये जो धनिया है मेरे पास, धनिया जो है ये मेरे पास फ्रोज़न है, मैंने फ्रीज़ किया हुआ था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैंने घर के अंदर ही इसको फ्रीज़ करके रख लिया ताकि हमें ज़रूरत पड़ने पर हम इसको इस्तेमाल कर सकें। फाइनल अब हमने इसके ऊपर लिड दे देना है तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि ये जो हमारा धनिया है और ये गरम मसाला है इसकी जो खुशबू है वो अच्छे से हमारे कोफ्तों के अंदर आ जाए। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पर किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते होंगे बहुत स्लोली ये पक रहा है। इस तरह हमने सिमर होने देना है इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए। अब हमारे मटन कोफ्तों का सालन जो है वो बन के तैयार हो गया है। फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये जो मेरी रेसिपी है आपको पसंद आएगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर पसंद आई है मेरी आज की रेसिपी तो प्लीज़ आप थम्स अप दें मेरी इस रेसिपी के लिए। शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।